अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 4 बेटा इट्स योर मैथ्स लेक्चर। हमने चूँकि एक्सरसाइज 7 स्टार्ट किया था चैप्टर 7 का। चैप्टर 7 आपके पास है ज्योमेट्री। हमने एक्सरसाइज 7 स्टार्ट किया था 7A। हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 जो पिछले लेक्चर में हमने कर लिया था। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बेटे आज का लेक्चर शुरू करने से पहले आपको मैं बताती चलूँ कि आप चूँकि एक्सरसाइज कर रहे हैं ज्योमेट्री का, तो आपके पास जो चीज़ें मस्ट होनी चाहिए वो है एक ज्योमेट्री बॉक्स। ठीक है, आपके पास एक ज्योमेट्री बॉक्स मस्ट होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास आपकी नोटबुक मस्ट होनी चाहिए और आपकी बुक। ठीक है, क्योंकि इन 3 चीज़ों के अलावा आप ये लेक्चर नहीं समझ पाएंगे, ना ही आपको ज्योमेट्री समझ आएगी। ज्योमेट्री है बहुत ही इंटरेस्टिंग, लेकिन अगर आप इसको एक बार समझ लें। ठीक है, ज्योमेट्री बॉक्स आप उठा लें अपना। आपको मैं ज्योमेट्री बॉक्स में समझाती हूँ होता क्या है। सबसे पहले आपके पास इस शेप में जो आपको चीज़ नज़र आती है, ठीक है, जिसके दोनों एंड्स पे आपके पास दोनों आर्म्स पे नीडल्स होते हैं। ठीक है, और इस तरह का इसका शेप होता है। इसको हम कहते हैं डिवाइडर। क्या बोलते हैं इसको? डिवाइडर। ओके, नेक्स्ट आपके पास है इसी शेप की एक और चीज़ है, एक और अपरेटस है जिसको हम कंपस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपस। ठीक है, इसके एक एंड पे तो आपके पास नीडल है और दूसरे एंड पे आपके पास पेंसिल रखने के लिए एक होल बनाया गया है। ठीक है, जिसमें आप पेंसिल को फिट करते हैं। इससे हम बेसिकली करते क्या हैं, आपने तो इससे सर्कल्स बनाए हैं, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगी कि इसको यूज़ करते हुए हम डिफरेंट एंगल्स कैसे बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपके पास आ जाता है इस किस्म के 2 स्केल होते हैं ज्योमेट्री बॉक्स में। ठीक है, 2 ट्राइंगल्स होते हैं। ठीक है, इसको सेट स्क्वायर कहा जाता है। इसके साथ एक स्केल रख लें तो ये आपके पास सेट स्क्वायर बन गया। ठीक है, और सेट स्क्वायर से हम क्या करते हैं, सेट स्क्वायर से हम पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं, डिफरेंट लाइंस ड्रॉ करते हैं। ये आपके पास स्केल है सिंपल, जो आप यूज़ करते हो डेली लाइफ में। ठीक है, रूलर भी बोलते हैं इसको, स्केल भी बोलते हैं। इसके अलावा आपके पास है एक डी, जिसमें आप देखें तो आपको डिफरेंट एंगल्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, 0 से स्टार्ट होके कहाँ तक एंगल्स नज़र आ रहे हैं? 180 तक। ठीक है, तो इसको आप डी बोलते हैं, लेकिन ये होता असल में क्या है? प्रोट्रैक्टर। ठीक है, और प्रोट्रैक्टर से हम डिफरेंट एंगल्स को मेजर करते हैं। ठीक है, सो ये तो आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स हो गया। ऑब्वियसली शार्पनर एंड इरेजर विद अ पेंसिल। ओके, सो हम ज्योमेट्री बॉक्स को साइड पे करते हैं। जो चीज़ें हमें आज चाहिए वो है स्केल और एक डिवाइडर। ठीक है, इसके अलावा हमने बाकी ज्योमेट्री बॉक्स को फ़िलहाल रख देना है। नेक्स्ट लेक्चर में हमें बाकी ज्योमेट्री बॉक्स को देखना है। ठीक है, अच्छा, स्केल और एक डिवाइडर हमें किस लिए चाहिए, हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। चूँकि हम आज क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। आपके पास है मेजर द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स विद द हेल्प ऑफ अ रूलर एंड अ डिवाइडर। ठीक है, आपने क्या करना है, एक डिवाइडर लेके और एक रूलर लेके इन लाइंस की मेजरमेंट करनी है। ठीक है, इनकी लेंथ को मेजर करना है। ठीक है, सो हम आते हैं पार्ट ए की तरफ। आपके पास है एक लाइन सेगमेंट है पी क्यू, लेकिन आपको लाइन पी क्यू की लेंथ का नहीं पता। हम क्या करेंगे, लाइन पी क्यू की लेंथ मेजर के लिए डिवाइडर लेंगे, डिवाइडर को ओपन करेंगे, इसके दोनों एंड पॉइंट्स को। आप डिवाइडर के एक एंड पॉइंट को पी के ऊपर रख लें। ठीक है, पी के ऊपर हो गया। दूसरे अब आप डिवाइडर को इतना खोलें कि आपके पास जो दूसरा एंड पॉइंट है वो किसके ऊपर आ जाए? क्यू के ऊपर। ठीक है, मतलब कि इस लाइन की लेंथ जितनी है उतना आपने डिवाइडर को खोल देना है जी। अब डिवाइडर को डिस्टर्ब नहीं करना है, इसकी लेंथ को, इसको आपने उठा के स्केल के ऊपर रख देना है। अब देखें, एक नीडल को आप 0 के ऊपर रखें तो दूसरा देखें ऑटोमेटिकली 4 के ऊपर आ गया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जो आपके पास लाइन पी क्यू है वो कितने सेंटीमीटर की है? वो है 4 सेंटीमीटर की। इज़ दैट सिंपल? यस, बहुत ही आसान है। सो आपने अपनी कॉपी पे इसी तरीके से डिवाइडर को और कॉपी पे नहीं, बुक पे डिवाइडर को और एक स्केल को यूज़ करके लाइन बी, सी और डी की मेजरमेंट लिखनी है। ठीक है बेटा, इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 5 आपने कहाँ पे करना है? ये आपने अपनी नीट कॉपीज़ पे करना है। ठीक है, कॉपी पे आप हेडिंग दे दें पे एक्सरसाइज का, चैप्टर नेम का। ठीक है, पेज रेडी करें, डेट लिख लें, डे लिख लें, और इसके अलावा पेज नंबर भी मेंशन कर लें। आपके पास पेज नंबर है 160। ठीक है, सो हम क्वेश्चन नंबर 5 को अपनी कॉपी पे लिखेंगे। पहले आप क्वेश्चन नंबर 5 पूरा लिख लें अपनी कॉपी पे, जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। उसके बाद पार्ट ए पे हम आ जाते हैं। आपके पास है
4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं कि क्वेश्चन में हमसे मांगा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में है ड्रा स्ट्रेट लाइंस ऑफ द फॉलोइंग लेंथ्स यूजिंग अ रूलर एंड डिवाइडर। ठीक है, आपने क्या करना है, रूलर और डिवाइडर को यूज़ करके स्ट्रेट लाइंस बनाने हैं। कितने सेंटीमीटर के, जो आपके पास नीचे मेजरमेंट गिवन है इतने की। ठीक है, सबसे पहले देखें, आपने क्वेश्चन नंबर 4 में सीखा कि हम कैसे डिवाइडर और रूलर को यूज़ करके किसी लाइन की लेंथ बताएंगे। अब हम सीखेंगे कि कैसे हम डिवाइडर और रूलर को यूज़ करके किसी लाइन को ड्रॉ करेंगे। अब चूँकि आपसे 4 सेंटीमीटर की लाइन मांगी जा रही है, ये डिवाइडर है, इसको आप लें, स्केल उठाएँ, 0 पे एक नीडल रखें। ठीक है, और उसके डिवाइडर को आप 4 सेंटीमीटर तक खोल लें। ठीक है, हल्का हल्का अपने खोलना है कि दूसरी नीडल आपके पास एग्जैक्टली कहाँ पे आ जाए, 4 सेंटीमीटर के ऊपर आ जाए। हमने ये अपना डिवाइडर खोल लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डिवाइडर को अपनी कॉपी पे आप रख लें, जहाँ पे इसके देखें एंड्स आ रहे हैं। ठीक है, आप इसको यूँ हल्का सा प्रेस करेंगे तो आपके पास 2 छोटे छोटे निशान बन जाएंगे। और अगर आपने उस तरीके से आपको नहीं नज़र आता, समझ नहीं आ रही है, तो डिवाइडर को रख के एक कोने पे एक पॉइंट लगाएं और जहाँ पे दूसरा कोना आता है डिवाइडर का, उधर एक दूसरा पॉइंट लगाएं। 2 पॉइंट्स आ गए आपके पास। अब इनको सिंपली ज्वाइन कर दें स्ट्रेट लाइन के थ्रू। ये आपके पास लाइन बन गई है 4 सेंटीमीटर की। इज़ दैट ईजी बेटा? बहुत ही आसान है। अगर आप इस तरीके को फॉलो नहीं करना चाहते, आप सिर्फ स्केल को भी यूज़ करना चाहते हैं, तो आप 4 सेंटीमीटर की लाइन बना सकते हैं। और वो कैसे बनेगी, वो ऐसे कि आप स्केल उठाएं, 0 के ऊपर एक पॉइंट लगाएं, मेजरमेंट में आ जाए, आप 4 के ऊपर एक और पॉइंट लगा लें और दोनों लाइन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लें। जो आपके पास लाइन बनी है ये है 4 सेंटीमीटर। सो यही कंसेप्ट है, हाउ टू ड्रा लाइंस ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट बाय यूजिंग अ रूलर एंड अ डिवाइडर। ठीक है, अब आप आ जाए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आपके पास है ड्रा अ वर्टिकल लाइन ऑफ 5 सेंटीमीटर, ड्रा अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ 7 सेंटीमीटर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि वर्टिकल लाइन कौन सी है और हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी है। यहाँ पे हम जो हमारे पास ज्योमेट्री बॉक्स में ट्राइंगल्स हैं, उसमें से एक ट्राइंगल को मैं उठाती हूँ। सिंपली जो स्क्वायर सेट है उसका एक ट्राइंगल मैंने लिया। क्या करने के लिए, आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस समझाने के लिए। अब हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 के आपने बाकी पार्ट्स खुद कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अभी हम नहीं कर रहे, हम अभी जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास है ड्रा वर्टिकल लाइंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। ओके, सो यहाँ देखें आप इस ट्राइंगल को, ये जो आपके पास मेजरमेंट है, ठीक है, जो जिसको आप ये ग्राउंड के साथ जो है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अपना हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, जो आपके पेज के ऊपर सिंपली लाइन आती है, जैसे हमने ये लाइंस ड्रॉ की हैं, ये कौन सी लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। अब अगर हम कोई लाइन यूँ स्टैंडिंग लाइन बनाएं, ठीक है, ये देखें, ये आपके पास स्लीपिंग पोजीशन पे जो लाइन है इसको हम हॉरिजॉन्टल बोलेंगे। जो स्टैंडिंग पोजीशन पे जो लाइन होती है वो हमारे पास वर्टिकल होती है। अब चूँकि क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट ए में हमसे वर्टिकल लाइन मांगी जा रही है 5 सेंटीमीटर की, सिंपली आपने जो करना है, ये स्केल उठा के यूँ रखना है, यहाँ 0 से स्टार्ट करके, ठीक है, और 5 सेंटीमीटर तक की लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये जो आपके पास लाइन है ये क्या है, वर्टिकल लाइन है हैविंग 5 सेंटीमीटर। या आप उस तरीके से भी कर सकते हैं कि यहाँ 0 पे एक पॉइंट लगाएं, ठीक है, और 5 के ऊपर एक पॉइंट लगाएं और फिर दोनों को ज्वाइन कर दें। ठीक है, तो ये आपके पास वर्टिकल लाइन हो गई कितने सेंटीमीटर की, 5 सेंटीमीटर की। और इस लाइन को आप लेबल कर दें, अपनी मर्ज़ी का कोई नाम दे दें, लाइन ए, पॉइंट ए और बी। तो इसका मतलब ये आपके पास वर्टिकल लाइन ए भी बन गई कितने की, 5 सेंटीमीटर की। नेक्स्ट है आपके पास ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ 7 सेंटीमीटर। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है 7 सेंटीमीटर की। इसी स्केल को हम रोटेट कर देते हैं, या बल्कि हम अपनी दूसरी स्केल उठाते हैं, जो आपके पास ट्राइंगल है, दूसरा ट्राइंगल, उसको हम लेते हैं। उसमें देखें हम, तो आपके पास 7 सेंटीमीटर तक की मेजरमेंट है। ये जो आपका बेस है, ठीक है, इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे। ये उठाएं और आप 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करें। 0 पोजीशन पे एक पॉइंट लगा लें और दूसरा पॉइंट आप 7 के ऊपर लगा लें। इन दोनों को आप जब ज्वाइन करेंगे तो ये आपके पास बन गई हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, और इसकी सेंटीमीटर की मेजरमेंट कितनी है, 7 सेंटीमीटर। इसको भी आप कोई नाम दे दें, एक पॉइंट को P बोल दें, दूसरे पॉइंट को Q बोल दें, तो ये आपके पास लाइन
पी क्यों बन गई है 7 सेंटीमीटर की। ठीक है बेटा। सो इसी तरह आपने अपनी कॉपी पे ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रा करने हैं। मींस क्वेश्चन नंबर 7 करना है, क्वेश्चन नंबर 5 करना है और क्वेश्चन नंबर 4 करना है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 8 और 9 करेंगे। कोई भी अगर प्रॉब्लम है, कहीं से भी किसी भी बात की समझ नहीं आ रही, तो डू आस्क मी। ओके बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।